दोस्तों, हमारे मन में कई प्रकार के सवाल चलते रहते हैं। कई हमारे कैरियर से संबंधित होते हैं, कई हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। कुछ प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाता है, कुछ प्रश्नों का जवाब हमें नहीं मिल पाता। इन प्रश्नों को हम अपने पेरेंट्स, अपने बड़े बुजुर्गों से या अपने साथियों से पूछते हैं। कई बार होता यह है कि हमें सही गाइडेंस मिल जाती है, तो हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई प्रकार के उत्तरों से। तो आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं या जिन प्रश्नों का जवाब आप चाहते हैं। दोस्तों, ये आज हमारे Q&A सेक्शन का पहला अंक है और इस अंक में हम कुछ ऐसे सवाल ले रहे हैं जो हमारे ही व्यूवर्स द्वारा भेजे गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का अंक पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जो आज का हमने पहला सवाल लिया है वो सवाल भेजा है गीता पांडे जी ने। और गीता पांडे जी लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मेरा CTET क्लियर है तो क्या नवोदय विद्यालय में इसका फ़ायदा मिलेगा। गीता पांडे जी, मैं बता दूं कि अगर आपका CTET क्लियर है तो बेशक आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदा तभी मिलेगा जब किसी भी भर्ती में, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उसमें आपको तभी मिलेगा जब योग्यता में CTET मांगा होगा। अगर आपका CTET क्लियर है तो वेल एंड गुड। कभी भी अगर कोई योग्यता में परिवर्तन होता है और वहाँ पर CTET मांगा जाता है तो ये आपको वाकई में फ़ायदा देगा। हालांकि अभी तक कला के जो विषय हैं, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग है, चित्रकला है, उसमें CTET नहीं मांगा गया है। लेकिन जैसे जैसे B.Ed की डिग्री अनिवार्य की जा रही है इसमें, तो आने वाले भविष्य में CTET या UTET ज़रूर इसमें मांगा जा सकता है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप CTET कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। और अगर आप CTET कर लेते हैं तो पहले CTET 7 साल के लिए वैलिड था, लेकिन अब ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो अगर आप एक बार CTET या UTET का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भेजा है प्रवीण त्रिपाठी जी ने। भटकती संतानें चित्र किसने बनाया है सर। तो जो भटकती संतानें जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को बनाया था द्वारिका प्रसाद शर्मा जी ने और ये राजस्थान के समकालीन चित्रकार हैं। और भटकती पेंटिंग इनका एक काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। तो आई होप प्रवीण त्रिपाठी जी को अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। अगला प्रश्न है नीतू रजवार जी का। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगली LT भर्ती में UTET भी होगा, प्लीज़ बताना सर, क्योंकि इस बात से मैं बहुत डिमोटिव हो रही हूँ और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप CTET या UTET क्लियर कर देते हैं और आने वाली भर्तियों में अगर ये मांग भी लिया जाता है, अगर आपका क्लियर है तो ये आपको फ़ायदा ही देगा। और अगर अभी तक आपने CTET या UTET नहीं भरा है तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा UTET है इसकी जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। आप 4 अगस्त तक इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक CTET नहीं किया है तो आप CTET के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ायदा इसका आने वाली भर्तियों में बेशक जब भी इसको योग्यता में शामिल किया जाता है या अधिमानी योग्यता में इसको लिया जाएगा तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। और अगला सवाल पूछा है हमसे कविता जी ने। ये व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने हमसे पूछा है। और आप अगर व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहाँ भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये पूछती हैं कि इन्होंने हाल ही में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है और इन्होंने BA में चित्रकला विषय के साथ में स्नातक में प्रवेश किया है। तो ये पूछ रही हैं कि क्या भविष्य में अगर ये LT कला के एग्ज़ाम में बैठती हैं तो उसके लिए किन किन पुस्तकों की आवश्यकता होगी, सिलेबस क्या होगा और किस तरीके से उसकी तैयारी करें। तो मैं कविता जी को बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है जो बहुत बार पूछा गया है कि किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए। तो इस विषय पर हमारे चैनल में ऑलरेडी 2 वीडियोस बने हुए हैं बुक्स के ऊपर ही, जिनसे आपको पता चल सकता है कि कौन सा टॉपिक किस बुक में दिया गया है और
कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और अब बात करते हैं यूके ट्रिपल एससी की। यूके ट्रिपल एससी में आपको पता है कि बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है वहाँ पे, काफ़ी बड़ा वहाँ पर घोटाला भी उजागर हुआ है और कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। इस अरेस्ट के बाद अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि यूके ट्रिपल एससी अपने एग्ज़ाम पैटर्न को बदलने जा रहा है। यानी अभी तक आप वनडे एग्ज़ाम देते थे जिसमें आप एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न आता है उसको सॉल्व करते थे और उसी से मेरिट तय होती थी। लेकिन जब से ये धांधली या स्कैम उजागर हुआ है कि आपका पेपर ही आउट हो जा रहा है, इससे बचने के लिए ट्रिपल एससी एक ऐसा फॉर्मूला लेके आया है जिसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम अब सिंगल डे एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि आपको उसको 2 चरणों में पूरा करना होगा। जो पहला चरण है वह होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा का, जिसमें आपको विकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो दूसरा होगा यानी कि मुख्य परीक्षा, उसमें आपको हो सकता है डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाएं। तो ये दोनों पेपरों को आपको सॉल्व करना होगा, इन दोनों पेपरों को आपको क्वालिफाई करना होगा। तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। अगर वाकई में यूके ट्रिपल एससी इस फॉर्मूले पर काम कर रहा है फॉर फ्यूचर की जितनी भी भर्तियां होंगी, जितनी भी भर्तियों के जो एग्ज़ाम होंगे, अगर प्री और मेन इस फॉर्मूले को लेके आता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो इसमें आपको अभी से आपको मन बनाना होगा। अगर इस तरीके का कोई फॉर्मूले पे वो काम कर रहे हैं, हालांकि ऑफिशियली यूके ट्रिपल एससी ने ना तो अपनी साइट में या संवाद सेक्शन में इस बात का जिक्र किया है, ये अभी समाचार पत्रों के माध्यम से ही ये बात सामने आ रही है कि वो इस फॉर्मूले पे भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा तूलिका दर्शन चैनल का Q&A। हालांकि ये पहला एपिसोड था, प्रश्नों की संख्या कम थी। मैं आशा करता हूँ कि आज इस एपिसोड को देखने के बाद आप अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को ज़रूर हमसे पुटअप कराएंगे। कोई भी समस्या है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और इस सेक्शन को किस प्रकार हम और अच्छा बनाएं, इसके लिए भी आप सुझाव हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ में, कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।